फिर से नजर, हाँ देखो हमने पढ़ा है लास्ट में क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग, कैसे इंडिया के अंदर क्या आया, प्रिंटिंग, प्रिंट कल्चर एक तरीके से, ठीक है। उसमें हमने देखा कि पुराने ज़माने में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, उनकी अब कॉपीज बनाई गई ताकि लोग पढ़ सके, तो ये सारा कुछ हमने देखा था, ठीक है। अब आएगा इसमें देखो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, क्या, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने डिफरेंट टाइप से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप से अब लिखना स्टार्ट किया, ताकि ये थोड़ा सा ये जो पढ़ना है बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ना, ध्यान इधर दो, बुक्स पढ़ना वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो टू मेक रीडिंग मोर इंटरेस्टिंग, तो नई टाइप की पब्लिकेशंस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसमें देखो जैसे यूरोप के अंदर क्या स्टार्ट किया गया था उसी जमाने में, नॉवल, जब प्रिंट कल्चर आया ना तो नॉवल लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो नॉवल फिर लोगों के अंदर बहुत मशहूर हुआ, और वही नॉवल फिर कहां पर स्टार्ट हुआ, इंडिया में भी, जो आपने उर्दू में पढ़ा है ना, उर्दू के अंदर फिर नजीर अहमद, याद हुआ, मौलवी नजीर अहमद, उसके हाथों फिर यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टिंग हो गई उर्दू के अंदर नॉवल लिखना, ठीक है। तो नया मेथड क्या था पब्लिकेशंस का, नॉवल लिखना। अब नॉवल में क्या होता था, उसमें इन्होंने ऐसे यानी नॉवेल्स लिखे जिसके जरिए से हम आम लोगों की लाइफ के बारे में कोई भी चीज लिखते थे, ताकि लोगों को अपने, देखो ना ये जाहिर सी बात है, आपको वही मूवी अच्छी लगती है जो आपके रिलेटेड होगी, उसमें ज्यादा मजा आता है क्या, देखने में। क्यों, क्योंकि हम समझते हैं ये मेरी ही कहानी है, ठीक है, पच्चीस टाइम इंटरेस्ट वुचान, लेकिन जिसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको हम देखते नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो नॉवेल्स थे, नॉवेल्स के अंदर अब क्या लिखा जाने लगा, आम लोगों की लाइफ के बारे में, तो ये इंटरेस्टिंग बन गया और लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, यानी ऐसी बुक्स को ज्यादा पसंद किया गया, ठीक है। और इसी तरीके से और भी डिफरेंट टाइप से लिखा गया, अब जैसे लिरिक्स लिखे जाने लगे, स्टोरीज जो होती है, जैसे गाने वाने होते हैं ना उनकी लिरिक्स होती है, स्टोरीज होती है, खास तौर पर जो अफसाना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, एसेज यानी इंशाइया, इंशाइया एक्स्ट्रा, तो ये सारा कुछ लिखा जाने लगा, किसकी लाइफ के बारे में, आम लोगों की लाइफ के बारे में, ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट इसके साथ बढ़ सके और वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज क्या की गई, जो कैलेंडर्स होते थे, सस्ते कैलेंडर्स मार्केट के अंदर आने लगे, ठीक है, चीप कैलेंडर्स, ये अब मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। अब एक गरीब इंसान होता था, जो एक गरीब इंसान होता था वो इन कैलेंडर्स का यूज करता था, किसमें, डेकोरेशन के लिए, ये हमने खुद किया है, मतलब जब हमें मकान वकान नहीं था ना, तो ऐसा शेड शेड ना आसान, तो उसमें हम फिर क्या करते थे, मतलब ऐसी पाँच आसान पचना इंसान वना थोड़ा गजे क्या खूबसूरत तो हम आसान, फिर ऐसी पुराने कैलेंडर्स लाए, कुछ अखबार लाए, उनसे उसको मतलब, या कहीं पर छेद होते थे, उन छेदों को भरने के लिए क्या करते थे, अखबार अखबार था या कैलेंडर एक्स्ट्रा था। तो उस जमाने में भी अगर आप वो होते हैं ना कोई जो झोपड़पट्टियां होती है, तो वहां पर आप जाओगे, वो ऐसा आज भी करते हैं, कैलेंडर्स पूरे उसको मतलब उसकी इमेज से उसको एक तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, या जो होल्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने तो खुद ये किया है, मतलब हमारे घर में आज से लगभग 20 साल पहले हमें भी वही था, तो वैसे ही हम भी करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, इन चीप कैलेंडर्स को एक तरीके से खरीदना स्टार्ट किया, और जो गरीब होते थे वो उसको एज अ डेकोरेटिव मटेरियल यूज करने लगे, ठीक है, और साथ में पढ़ते भी थे, यानी अगर उनको अभी डेट देखनी है, कुछ देखना है, तो इसी से देखते थे, दोनों काम इससे हो जाते थे। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हो गया, अब लोगों के अंदर, क्योंकि अब नॉवेल्स आ गए, डिफरेंट स्टोरीज आ गई, एसेज आ गए, अब इसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आ गई, थोड़ा सा चेंज आ गई, चेंज किस हिसाब से आई, ध्यान दो, चेंज किस हिसाब से आ गई, यानी अब मॉडर्निटी की ओर लोग जाने लगे,
टेक्नोलॉजी की ओर लोग जाने लगे। सुना आसान, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने अब डिबेट्स एक्स्ट्रा स्टार्ट किए, बोलना स्टार्ट किया, किसके रिलेटेड, रिलीजन के रिलेटेड, समझ आ रहा है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो इश्यूज थे, इसको लिखेंगे सोशल इश्यूज। हाँ, सोशल इश्यूज, अपने कल्चर एक्स्ट्रा के रिलेटेड, इन सारी चीजों के रिलेटेड अब लोग बोलने लगे, बात करने लगे, जिसकी वजह से उनको एक तरीके से अब लोग थोड़ा सा मॉडर्न भी हो रहे थे और साथ में सोच समझ भी रखते थे, यानी उनके अंदर सोच में भी क्या हो गया, चेंज आ गई। ठीक है, इस सारे की वजह से। और एक चीज क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कार्टून्स एक्स्ट्रा या कैरिकेचर्स एक्स्ट्रा इनको पब्लिश करना स्टार्ट किया, यानी इमेजेस के जरिए से, कार्टून्स के जरिए से लोगों को अट्रैक्ट किया जाने लगा। जो जर्नल्स होते थे, मैगजीन्स होते थे, उनके अंदर कार्टून्स एक्स्ट्रा का इस्तेमाल किया गया ताकि लोग इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। ठीक है, या इस तरीके से उनको इमेज को देखेंगे, उससे भी उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन होती थी और वो फिर पढ़ते भी थे। ठीक है, वैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो गया। तो इस तरीके से एक प्रिंट के अंदर एक नई फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आ गई। पहले सीधे देखो, मैं क्या ये समझा रहा हूँ, पहले सीधे होता था, यानी सीधे आपको लिख के होती थी लाइंस में चीजें, वही हम पढ़ते थे। लेकिन अब नए टाइप का एक नया एक दौर आया जिसमें अब नॉवेल्स लिखे जाते थे, फिर इसी तरीके से स्टोरीज होती थी, लिरिक्स होते थे, इसी तरीके से फिर एसेज होते थे। ठीक है, तो लोगों को अब जिसको नॉवल का शौक होगा वो नॉवल पढ़ेगा, जिसको ऐसे का होगा, जिसको स्टोरी का होगा, जिसको लिरिक्स का होगा, गाने वाने, तो वो उसी टाइप से पढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ अलग अलग दिया जा रहा है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए इमेजेस बनाएगी ताकि वो कार्टून को ही देखकर कम से कम कुछ समझ सके। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाने लगा। आपने देखा होगा जो हमारे घरों के अंदर जो हमारी दादियां एक्स्ट्रा है, तिमन अनपढ़, उनको नहीं समझ आता ये उर्दू में क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, मगर तिम वदान कत वुचित ड्रामास वुचित क्या, वो फील करते हैं उन चीजों को, उनको समझ आता है उनके हाव भाव से वो क्या बोल रही है इस वक्त, ठीक है, क्या नहीं बोल रहे, उनको वो चीजें समझ आ रही होती है वैसी। अब उसके बाद आता है वुमेन एंड प्रिंट। अब क्योंकि पुराने जमाने से ही वुमेन जो है एक तरीके से हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही एक तरीके से उसको दबाया गया है, तो यहां पर प्रिंट ने क्या एक तरीके से रोल प्ले किया वुमेन की लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो अब हुआ क्या, जब प्रिंटिंग आई तो अब बुक्स अवेलेबल थी, तो पहले तो औरतें पढ़ती ही नहीं थी या लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी। लेकिन अब जब प्रिंटिंग का कल्चर बहुत ज्यादा आम हो गया तो अब इन औरतों ने भी क्या किया, उनके अंदर भी रीडिंग या पढ़ना लिखना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आया समझ, इतना ये क्लियर है। इसी तरीके से औरतों के लिए स्कूल्स बनाए गए। पहले तो कोई भी इनको स्कूल नहीं जाने देता था, स्कूल्स वर सेटअप, जैसे कॉन्वेंट्स एक्स्ट्रा, जब अंग्रेज इधर थे तो उन्होंने यही कॉन्वेंट्स एक्स्ट्रा बनाए इधर, तो लड़कियों के लिए ये स्कूल्स बनाए गए। इसीलिए आप जो यहाँ पर देखते हो ये कॉन्वेंट है या बिस्को एक्स्ट्रा, वो क्यों माने जाते, आज तो लगभग वो इक्वल है सब के। तो लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, पहले ना मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले भी इवन इनको बहुत ज्यादा एक इनकी रेपुटेशन है। क्यों, क्योंकि ये पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, यानी 100 साल भी हो गए किसी को 150 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, ऐसे ये स्कूल्स है। तो ये खास तौर पर जैसे कॉन्वेंट्स, कॉन्वेंट्स किन के लिए होते हैं, इन्हीं लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये इन्हीं अंग्रेजों ने इधर बनाए थे क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे। ठीक है, उसका रीजन वो हम अभी पढ़ेंगे। तो अब स्कूल्स भी बनाए गए, खास तौर पर कहां पर, सिटीज के अंदर। किन्होंने, लिबरल्स ने, यानी कौन, वो लोग जिनकी सोच कौन सी सोच थी, लिबरल सोच के। आपने पढ़ा है ना 9th में, याद होगा, कंजर्वेटिव टाइप, लिबरल टाइप होते हैं। ठीक है, अब जो लिबरल लोग थे, किधर की हम बात कर रहे हैं, वो तो रशिया एक्स्ट्रा में हमने पढ़ा था, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया में जो लिबरल्स थे, खास तौर पर लिबरल हस्बैंड्स जो थे, उन्होंने अपनी बीवियों को, या जो फादर्स थे या इसी तरीके से ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना क्या किया, स्टार्ट किया।
लेकिन जो आम लोग थे वो अभी भी अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे। क्या वो बोलते थे वो देखो, जैसे देखो पहले तो हम ये जर्नल्स आल्सो स्टार्टेड कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन। अच्छा ये पॉइंट मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो जर्नल्स जो होते थे या मैगजीन्स जो होते थे उनके अंदर भी वुमेन जो होती थी अब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। यानी अब ऐसे जर्नल्स ऐसे मैगजीन्स आए जिनमें औरतों का लिखा हुआ होता था, वो लोग अब पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक औरत किसके बारे में लिखेगी, अपने बारे में, खास तौर पर जो उसके साथ बीतती है, जो उसके साथ गलत हो रहा है उस सारे के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था इन जर्नल्स या मैगजीन्स के अंदर ये खास तौर पर लिखा जाता था इन औरतों के जरिए से कि क्यों एक औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे दीन के अंदर भी है कि एक औरत को जरूर और जरूर पढ़ना लिखना चाहिए। इवन हमें तो पूरे मतलब हर एक, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर एक को पढ़ना लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही इसके बारे में भी बोला गया, औरतों ने लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला क्यों औरतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये तो एक चीज। लेकिन यहाँ पर थे कुछ कंजर्वेटिव्स। क्या थे? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मतलब छा आसान यम प्रानी ख्याल आसान। ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स में हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। जैसे कंजर्वेटिव हिंदूज जो थे वो ये बिलीव करते थे कि एक जो पढ़ी लिखी लड़की होगी या सबनी मुंड मुंड जो है समझ, वो विडो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, ये इस तरीके की सोच एक थी, जब एक लड़की पढ़ेगी लिखेगी वो अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू करेगी, सुधी तमिस तलाक। समझ आया? और वो फिर विडो बन जाएगी या वो डाइवोर्सी हो जाएगी, या इस टाइप से एक ना बहुत सारी सोचें थी, ये ऐसे सोचते थे। वैसे मुस्लिम्स जो थे, मैं किन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, मैं किन हिंदूज की बात कर रहा हूँ, जो कंजर्वेटिव टाइप थे। और अक्सर लोग ऐसे थे, या आम लोगों की बात है, वो समझते थे कि अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने छोड़ेंगे तो ये करप्ट हो जाएंगी। करप्ट हो जाएंगी मतलब यम लागन पारन लेखन पचना उर्दू मज वो मेरे महबूब वाला। तो ये वही समझते थे कि अगर ये फिर उर्दू की शायरी पढ़ेंगे फिर वो उसी में डूब जाएंगे, फिर ये मतलब एक तरीके से मॉरली करप्ट हो जाएंगे। उर्दू जो शायरी है, देखो अब देखो इनके दिमाग में क्या था, इनको खुद भी पता था वो जो उर्दू शायरी है ना उसमें यही सारा कुछ बकवास लिखा हुआ है। अब सारी नहीं, बहुत सारी उर्दू शायरी ऐसी भी है जिसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन शायरी में अक्सर यही होता है कि किसी की खूबसूरती की बात होती है, ये सारा कुछ। तो वही ये बिलीव करते थे कि मुस्लिम्स feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances। यानी जो उर्दू के अंदर पोएट्री लिखी हुई है उसको पढ़ पढ़ के वो दरबदर हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका सिंपल में मतलब था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स क्रिएटेड अ ग्रेट इन वुमेन्स लाइव्स एंड इमोशंस। उसी जमाने में क्या आ रहे थे, यानी अब सोशल रिफॉर्म्स आ रहा है समझ, सोशल रिफॉर्म्स आ रहा है समझ ही नहीं। सोशल रिफॉर्म्स मतलब था जो सती सिस्टम अब बैन हो गया ना, वही हो गया सोशल रिफॉर्म। अब सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन हो रही थी, चेंज आ रही थी। अब नॉवेल्स की वजह से, नॉवेल्स एक ऐसा मतलब उसमें क्योंकि औरतों के बारे में भी लिखा होता था, कहानियां होती थी तो औरतें पढ़ती थी। ये जाहिर सी बात है, मैंने अभी बोला आपको, जो आपके साथ बीत रही होगी अगर उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो क्योंकि औरतों के साथ गलत होता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे, बाकी चीजें उनके साथ होती थी, उनके रिलेटेड नॉवेल्स लिखे जाने लगे। उस वजह से इनका इंटरेस्ट जो है वो, या उनकी इमोशंस जो है, उनकी जो लाइफ है वो अब क्या होगी, लाइफ उनकी क्या होगी, एक तरीके से चेंज होगी, बहुत फर्क पड़ा। फिर अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी हो गया थी, 1900 से लेकर 1920 30 ले लो आप, इस टाइप से जर्नल्स रिटन एंड एडिटेड बाय वुमेन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। अब 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे ऐसे जर्नल्स थे, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जर्नल्स थे जो औरतें या तो लिखते थे या उनको एडिट करते थे। ठीक है, एडिशन ना एडिट करते रहते हैं, यानी उसमें जो भी जर्नल होगा किसी ने कोई कुछ लिखा उसके बारे में फिर लिखा जाता है कि ये यहाँ पर किसी जगह अगर मिस्टेक एक्स्ट्रा होगी वो एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करना वो सारा कुछ अब, यानी जो औरतों ने लिखे हैं
वो ज्यादा पॉपुलर मार्केट के अंदर होने लगे। फिर बंगाल के अंदर पूरा एक एरिया ही, ध्यान दो, बंगाल के अंदर एक पूरा एरिया सेंट्रल कलकत्ता के अंदर, उसका नाम, इलाके का नाम, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, द बटाला, बटाला, हाँ, ये पूरा ही प्रिंटिंग के लिए, यानी ये पूरा एक इलाका था बटाला, तो उसको क्या किया गया, उसको प्रिंटिंग के लिए ही एक तरीके से डिवोट किया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कहां पर? बंगाल के अंदर, कहां पर? कलकत्ता में, सेंट्रल कलकत्ता में, इलाके का नाम बटाला, ठीक है। इस पूरे इलाके, यानी यहां पर अब लोग सिर्फ क्या करते थे, यही बुक्स को छापना एक्स्ट्रा। फिर 19th सेंचुरी के एंड पर a lot of these books were profusely illustrated with wood cuts and colored lithographs। अब क्या हो गया, अब ये जो बुक्स एक्स्ट्रा आ रही थी वो उसमें थोड़ा सा इन्होंने नया टेक्सचर दिया, थोड़ा सा, यानी उसमें डिफरेंट वुड्स का यूज किया गया, उसके जरिए से प्रिंटिंग की गई, फिर मशीन्स के जरिए से उनको पेपर पर निकाला जाता था, यानी नए नए तरीके अब इन्होंने निकाले प्रिंटिंग के, ठीक है। फिर एक और चीज ये हुई कि कुछ लोग आते थे, वो मार्केट से बुक्स उठाते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाकर उन बुक्स को क्या करते थे, बेचते थे। समझ आ रही है बात? अब ये बुक्स, मतलब ये क्या करते थे, मतलब कहाँ, वही साइकिल पर आया, अब वो क्या करता है, वो किसी जहां पर ये बुक्स प्रिंट हो रही है वहां से बुक्स उठा रहा है, 50 60 या 100 बुक्स उठा रहा है, इन बुक्स को ले जा रहा है गांव में या किसी एक और इलाके में, टाउन्स के अंदर, जहां पर औरतों के रिलेटेड इसने बुक्स एक तरीके से बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। उनको वो फिर बेचते थे और वो औरतें वो खरीदती थी। अब यानी हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हर घर के अंदर ये बुक्स जा रही है, हर घर के अंदर एक औरत अब पढ़ लिख सकती है। समझ आ रही है? देखो, ये आपको अभी उतना ज्यादा दिमाग में नहीं घुसेगा। वजह क्या है? वजह है कि आज आप इसको जब तक रिलेट नहीं करोगे, किसके साथ? इस मोबाइल फोन के साथ। आप देखो, आज हर एक के पास मोबाइल फोन है, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाओ, 5 साल पहले सबों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता कैसे इन्होंने किया जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन हर एक के पास पहुंच गया। वैसे ही क्या क्या इन्होंने किया, जिस तरीके से ये बुक्स लोगों तक पहुंच गई। अब लोग क्यों उस टाइम पर आज आपको अगर कोई वहां से आएगा बुक, मतलब खरीदने, मतलब वो निकलेगा, तो ये हेवा तुम बुक क्यों नहीं खरीदोगे? रीजन बोलो। रीजन है कि हमारे पास आज दूसरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस जमाने में ये मोबाइल एक्स्ट्रा नहीं था, तो लोगों के लिए जो एक तरीके से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, वो किससे होता था? इन्हीं बुक से। इसीलिए वो खरीदते थे और इनको पढ़ते थे। या है समझ? तो ये तो हो गया वुमेन एंड प्रिंट। अब ये थोड़ा सा ही है, ये खत्म करते हैं। वो थई वन नजर ये है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे उन पर क्या असर पड़ा? किसका? प्रिंटिंग का। सबसे पहले तो ये कि अब चीप बुक्स, यानी सस्ती जो बुक्स थी वो अब अवेलेबल थी। जब सस्ती बुक्स अवेलेबल होंगी तो एक गरीब भी इनको पढ़ सकता है, ठीक है। अब क्या बनाया गया? पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई गई, सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर। लाइब्रेरीज के स्पेलिंग तो ये आ गई अब मार्केट के, यानी डिफरेंट जगहों पर लाइब्रेरीज बनाएगी, खासतौर पर शहरों में, ठीक है। तो लोगों ने अब वहां पर पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिंग स्टार्ट किया, यानी एक रीडिंग का की एक जो हैबिट है ना वो बढ़ गई। जैसे आज स्क्रॉलिंग की हैबिट है, वैसे ही रीडिंग की हैबिट उस टाइम पर बढ़ रही थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में लोगों ने अब लिखना स्टार्ट किया, किसके रिलेटेड? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वहां पर इंडिया में क्या होता था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके रिलेटेड जो इंडिया में क्लासेस है, यानी अपर क्लास, लोअर क्लास, उस सारे के रिलेटेड भी लिखना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या किया? उन्होंने वहां पर, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्होंने वहां पर भी क्या की, कुछ लाइब्रेरीज एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट किया, ताकि वो लोग आपस में, यानी कोई फैक्ट्री है वहां पर बहुत सारे वर्कर्स है, वो पढ़े लिखे उतने नहीं है, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जो भी पढ़ा लिखा होता था उन्होंने थोड़ा फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट किया ताकि लोग पढ़ सके, ठीक है। थोड़ा मिलत मन शामस थोड़ा क्या टाइम और वो पढ़ने के साथ वो लगाएंगे।
फिर 1938 के अंदर ये याद रखना, काशी बाबा, किसने? काशी बाबा रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल, बोलना छुआ, छोटे और बड़े का सवाल, ये कहाँ रिलेटेड है? कास्ट के रिलेटेड। आया समझ नहीं? ये याद रखना। क्या चीज शायद मूवी थी, तो क्योंकि 1938 में है ना, तो 1938 में तो मूवीज बनती थी, तो कहाँ गया ये? इन 1938 क्या फिल्म नाम? काशी बाबा। क्या था नाम? छोटे और बड़े का सवाल। यानी आई हो आसमस, ये जो इसने बुक लिखी ये किस रिलेटेड था कि एक जो अपर कास्ट के लोअर कास्ट के कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, कैसे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर 1930s के अंदर बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स, ये जो मैं अभी बोल रहा था, देखो, बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स। इन्होंने अब क्या किया, यानी ये जो वर्कर्स थे इन्होंने अब लाइब्रेरीज बनाना स्टार्ट किया ताकि वो पढ़ सके उनको। आया समझे? अब लास्ट वाला प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब देखो, जब कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आम होती है तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कहीं हमारे खिलाफ मत यूज होगी, ठीक है। अब उस जमाने में क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा कि शायद अगर ये प्रिंटिंग ज्यादा बढ़ गई, लोगों ने अखबार पढ़ना स्टार्ट किया, उनको अपने मसलों के बारे में पता लगेगा, तो वो हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे। फिर क्या लगाई जाती है? सेंसरशिप। सेंसरशिप छुआ है वहां समझ, जब बैन लगाई जाती है, आपके खिलाफ कोई लिख नहीं सकता, तो ऐसा ही कुछ। देखो, बिफोर 1798 जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कंट्रोल कर रहा था ना, तो उनको ज्यादा इस चीज के साथ कोई मसला नहीं था कि हमें सेंसरशिप एक्स्ट्रा यहां पर लगानी चाहिए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ गया, लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, सवाल करना स्टार्ट किया, लोगों ने एहतिजाज करना स्टार्ट किया, जब वो कांग्रेस बना 1880 के अंदर, उसके बाद यहां पर फिर सेंसरशिप भी लगाई गई। देखो 1820 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ समझ आता है? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां पर? कलकत्ता। तो पुराने जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो कहां पर था? बंगाल के अंदर, कलकत्ता में। ये किन्होंने कायम किया? अंग्रेजों ने कायम किया था, ठीक है। आज कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। समझ आ रही है बात? क्योंकि वो जो आए थे ना अंग्रेज, वो आए थे कहां से? बंगाल से ही, इसीलिए वहां पर इन्होंने क्या बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेगुलेशंस पास की, किस लिए? ताकि प्रेस की फ्रीडम को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। एंड इन 1935 उस टाइम पर गवर्नर जनरल था, उसका नाम था बेंटिक। उसने क्या किया? उसने इन लॉज को फिर रिवाइज करना स्टार्ट किया। फिर से सुनो, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1820s के अंदर कुछ रेगुलेशंस आता है समझ, कुछ ऑर्डर्स एक तरीके से पास किए कि क्या एक प्रेस के अंदर लिखा जा सकता है, क्या नहीं लिखा जा सकता। अब इसने मानो कुछ बैन लगाई, कुछ चीजों पर बैन लगा दी, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ? फिर 1935 यानी कुछ टाइम, बहुत टाइम के बाद, गवर्नर जनरल उस टाइम पर था बेंटिक। इसको फिर ये रिक्वेस्ट की गई कि जो आपने ये मतलब यहाँ पर प्रेस के ऊपर, प्रेस की फ्रीडम के ऊपर जो एक तरीके से बैन लगाई गई है, उसको क्या किया जाए? हटाया जाए। फिर उन्होंने उसके लिए नए लॉज बनाए। आया समझ? ये बाद की बात है, अभी हमें इससे पहले वाली कहानी पढ़नी। थॉमस बेबिंगटन मैकलॉय, याद है? थॉमस बेबिंगटन मैकलॉय, मैंने इसके बारे में बोला था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था ईस्ट की सारी बुक्स और हमारी सिर्फ एक लाइब्रेरी, वो बराबर है आपस में, यानी तुम लोगों की किताबों की कोई भी हैसियत नहीं है। ये एक ऐसा बंदा था, इसने लेकिन क्या किया? फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रेस्टोर्ड अर्लियर फ्रीडम। इसने नए रूल्स बनाए ताकि लोगों को आजादी हासिल हो, किसके रिलेटेड? कि वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एक तरीके से पढ़ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी, यानी मतलब यहाँ पर असल में है न्यूज़पेपर्स के अंदर जो वो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पहले तो ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर कोई मसला नहीं था, लेकिन जब 1857 हुआ, 1857 में क्या हुआ? क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उस रिवोल्ट के बाद इन्होंने समझा कि हमें प्रेस की फ्रीडम के ऊपर कुछ करना चाहिए। अब यहां से पॉइंट है, देखो, इन 1878 क्या पास किया गया?
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या पास किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अच्छा बोलो, वर्नाक्यूलर पता है क्या होता है? वर्नाक्यूलर मींस होता है देसी लैंग्वेज। ये जो इंडिया की लैंग्वेज है ना, उर्दू थी उस जमाने में, पर्शियन, इसी तरह से अरबिक, इसी तरह से हिंदी, इसी तरह से संस्कृत, इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखने पर, कुछ चीजों पर लिखने में क्या होगी? पाबंदी लगाएगी। और बना क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। ये क्वेश्चन। अच्छा ये किसकी बेस पर था, यानी किसके जैसा ये प्रेस एक्ट इन्होंने बनाया? ये वैसा ही प्रेस एक्ट था जैसे कहां पर था? आयरिश, आयरलैंड के अंदर। ठीक है, आयरिश प्रेस लॉज। समझ आ रही है बात? जो आयरलैंड था ना, जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था? कब्जा अपने साथ मिलाया था। वो जो हमने देखा था ना पहले चैप्टर में, द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन, वहां पर भी उन्होंने क्या किया? कुछ पाबंदियां लगाई थी प्रेस पर। उसी टाइप की पाबंदियां इन्होंने लगाई। कहां पर? इंडिया में। किन वालों को? जो वर्नाक्यूलर, यानी जो यहाँ की लैंग्वेज एक्स्ट्रा में लिखते थे। समझ आ रहा है? ध्यान दो। Which provided the government with extensive rights censor reports and editorials in the vernacular press। यानी जो भी यहाँ की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ होगा तो उसके ऊपर वो क्या लगाएंगे? सेंसरशिप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेंसरशिप, यानी उसको वो पब्लिश होने नहीं देंगे। अब याद करो जो मैंने बोला था उधर भी, प्रेमचंद, प्रेमचंद के नॉवेल्स, अफसाना, उसका जो प्रेस वो था, उसकी जो वो सोजे वतन, उसकी कॉपीज को क्या किया गया? नजरे आतिश मींस आग लगाई गई। आया समझ? यानी उसका वो प्रेस क्या किया गया? उसको सीज किया गया। क्यों? क्योंकि वो लिखता था अंग्रेजों के रूल के खिलाफ। आया समझ? तो ये वही था। किस एक्ट के तहत उसको वो सारा कुछ किया गया? 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बोलो ये बात आई समझ या नहीं? अब ये क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा समझाना ना आप लोगों के लिए टफ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा समझो, क्लियरली समझने की कोशिश करो और चीजों को आपस में ना रिलेट करो। देखो, द गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट ने अब क्या किया? ने ट्रैक रखा, मींस ट्रैक रिकॉर्ड रखा कि ये क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, कौन सा वाला पेपर क्या लिखता है, उस पर मत हमें पाबंदी लगानी है। ठीक है। तो उसके बाद नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रिव इन नंबर्स ऑल ओवर इंडिया। लेकिन ऐसे पेपर्स जो क्या थे? नेशनलिस्ट। मतलब नेशनलिस्ट क्या हो? यानी ऐसे न्यूज़पेपर्स जो जो फ्रीडम फाइटर्स या फ्रीडम की बात करते थे, यानी जिन पर क्या लिखा होता था? फ्रीडम एक्स्ट्रा के रिलेटेड लिखा हुआ होता था। तो वही हो गए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स। वो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए पूरे इंडिया में। 1907 के अंदर पंजाब रेवोल्यूशनरीज, ये एक ग्रुप था, इनको क्या किया गया? डिपोर्ट किया गया 1907 में। डिपोर्ट मींस जो तुमने इंडिया आसने मैसेज की, तो इसका नाम था पंजाब रेवोल्यूशनरीज। ये क्या चाहते थे? ये आजादी चाहते थे। किससे? ब्रिटिशर्स से। आया समझ? तो इनको डिपोर्ट किया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक, उसने इसके खिलाफ लिखा कि इनको ऐसे किया गया, वो किया गया। फिर बाल गंगाधर तिलक ने किस में लिखा था? उसकी एक बुक है केसरी। केसरी जो ना वो मूवी थी, तो वैसे ही केसरी। ठीक है, केसरी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने इनके रिलेटेड लिखा कि इनके साथ ये गलत किया गया, जिसकी वजह से उसको भी जेल में भेजा गया। कुछ आ रहा है समझ? यानी अब लोगों के लिखने पर क्या लगाई जा रही है? पाबंदी लगाई जा रही है। यानी हमारे खिलाफ आप नहीं लिख सकते हो, ये कहना था इनका अंग्रेजों का उस टाइम पर। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर, लेकिन अब ये जो ये रिप्रेस कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे वो पूरे इंडिया में और ज्यादा फैलने लगे। ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर्स क्या करते थे? जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो उनके आर्टिकल्स होते थे, उनको छापते थे। जैसे मानो गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू था, भगत सिंह था, इस टाइप के जो लोग थे ना, जो आजादी पसंद थे, उनकी जो भी आर्टिकल्स, उनकी बातें, उनको ये छापते थे। किन पर? न्यूज़पेपर्स पर। लोग क्या करते थे? उसमें इंटरेस्ट लेते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बात कर रहे थे, वो लोगों के राइट्स की बात कर रहे थे, वो लोगों की आजादी की बात कर रहे थे, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता था। और लोगों का एक तरीके से, अब देखो, जब आप बार बार किसी टाइप का टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपका जहन भी क्या बनेगा? उसी टाइप का। तो लोग भी क्या होने लगे? वो भी चाहने लगे कि हमें क्या मिलनी चाहिए? आजादी मिलनी चाहिए। ठीक है।
तो इस तरीके से इन लीडर्स ने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया इन्हीं पेपर्स के थ्रू, यानी लोग अब इनको पढ़ने लगे और इन्होंने एक्सपोज किया किसको, जो कॉलोनियल मिसरूल था, यानी जो अंग्रेज जो ये गलत तरीके से यहाँ पर इंडिया में कब्जा किए हुए थे, इस सारे के खिलाफ लिखा और इसको एक्सपोज करना स्टार्ट किया। तो ये था प्रिंटिंग, जिसकी वजह से मदद मिली इंडिया की नेशनल मूवमेंट के अंदर। कुछ आया समझ? यानी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप, कैसे बैन लगाया गया, किस एक्ट के तहत, वो मैंने आपको समझा। मैंने लेकिन आपको ये भी समझाया कि फिर भी इनकी बैन के बावजूद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ज्यादा बढ़ गए और लोगों ने इनको पढ़ना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों का जहन बनने लगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और साथ में ये कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से फिर नेशनल मूवमेंट जो थी, जो नेशनल मूवमेंट थी, आजादी की जो तहरीक थी, वो भी बढ़ गई। ठीक है, उसको मदद मिल गई प्रिंटिंग की वजह से। ठीक है,